हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों भाषा और व्याकरण। ठीक है, आज हम लैंग्वेज एंड ग्रामर के बारे में बात करेंगे, जिसे हम अपनी भाषा और व्याकरण को इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, भाषा को हम लैंग्वेज बोलेंगे सिंपल, और व्याकरण को हम क्या बोलेंगे, ग्रामर। ओके, तो बच्चों शुरू करते हैं हम अपनी सबसे पहले भाषा की। भाषा क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हमारी लैंग्वेज, भाषा। मानव एक सामाजिक प्राणी है। आप जानते हैं इस बात को कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, समाज में रहकर वह भाषा द्वारा अपने मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करता है। भाषा द्वारा हम न केवल अपने विचार प्रकट करते हैं, अपितु दूसरों के विचार भी जान सकते हैं। हम इस भाषा के ही जरिए बच्चों हम दूसरों के भी विचार अपने पास तक ला सकते हैं और अपने विचार भी दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। क्लियर है। इस प्रकार एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान से नए विचार जन्म लेते हैं। यानी कि किसी के मन में क्या विचार है, किसी के दिमाग में क्या विचार है, तो सभी के विचारों का जो एक न्यू विचार का मतलब एक नए विचार का जन्म होता है। आचार मतलब जो आदान प्रदान होता है एक दूसरे के विचारों से, उससे क्या होता है, एक नया विचार जन्म लेता है तथा भाषा का विकास होता है। उसी से बच्चों भाषा का विकास होता है। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है वाणी। यानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो भाष शब्द से हुई है और जिसका अर्थ है बच्चों वाणी, है ना। वाणी द्वारा उच्चारित सार्थक ध्वनियां ही भाषा का आधार हैं। क्लियर है बच्चों। मनुष्य द्वारा अपने विचारों के परस्पर आदान प्रदान के माध्यम को हम भाषा कहते हैं। क्लियर है। संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, उर्दू, रूसी, फ्रांसीसी, स्पेनिश आदि। ये सब क्या है, ये भाषाएं हैं हमारे किसमें, हिंदुस्तान में, यानी हमारे संसार में। हमारे संसार में कौन कौन सी हैं भाषाएं, हिंदी है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, अंग्रेजी है, अरबी है, उर्दू है, रूसी है, फ्रांसीसी है, स्पेनिश है आदि है। ठीक है। अब भाषा के यहाँ पर हम रूप देखेंगे। ठीक है, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के यहाँ पर रूप दिए गए हैं कि भाषा के कितने रूप होते हैं। हम बच्चों देख पाते हैं कि भाषा के 2 ही रूप होते हैं वैसे आमतौर पर, लेकिन अब हम देखेंगे हमारे पाठ में 2 ही रूप दिए हुए हैं या फिर ज़्यादा हैं। ठीक है। आरंभ में मानव ने बोलकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है। समय के साथ साथ संसार की विभिन्न भाषाओं को लिखित चिन्ह प्रदान किए गए। भाषा के मौखिक रूप से सभ्यता के विकास, ज्ञान तथा विचारों को चिरकाल तक जीवित रख पाना संभव नहीं था। अतः भाषा का लिखित रूप विकसित हुआ। इस प्रकार भाषा के 2 रूप हैं। अब 2 रूप कौन से हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। ठीक है, जो मौखिक होता है वो हम बोलकर अपने विचार रख सकते हैं और जो लिखित हुआ है वहां पर हम लिखकर विचार प्रकट कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं हम। ठीक है बच्चों, मौखिक भाषा यानी कि ओरल लैंग्वेज। ठीक है, मौखिक भाषा में हम विचारों को मुख से बोलकर व्यक्त करते हैं, यानी अपने मुंह से बोलकर व्यक्त करते हैं। ठीक है। वार्तालाप होता है बच्चों बातें करना, बातचीत करना। ठीक है, वार्तालाप, वाद विवाद, कविता, वाद विवाद। ठीक है, कविता, पाठ, भाषण, नाटक, फिल्म, संगीत आदि से हम भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग करते हैं। यानी आदि इन सब चीजों से क्या करते हैं, मौखिक भाषा का ही इसमें क्या होता है, प्रयोग होता है। बोलकर और सुनकर विचारों के आदान प्रदान को हम मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों लिखित भाषा की, जिसे हम इंग्लिश में रिटन लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं और लिखित भाषा का प्रयोग पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, सूचना पट आदि में किया जाता है। लिखकर और पढ़कर, ठीक है, लिखकर और पढ़कर विचारों के आदान प्रदान को लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मन, मराठी, पंजाबी, बांग्ला, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु और फ्रेंच आदि। ठीक है, ये भाषाएं हमारे संसार में आदि भाषाएं बोली जाती हैं। अब यहाँ पर है बच्चों लिपि, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्क्रिप्ट। ठीक है। भाषा के लिखित रूप का माध्यम लिपि है। प्रत्येक भाषा की भिन्न लिपि होती है, परंतु कुछ भाषाओं की ध्वनि भिन्न होने पर भी उसकी लिपि समान होती है। उसकी ध्वनि अलग होती है, भिन्न होती है, लेकिन उसकी लिपि जो है वो समान होती है। जैसे हिंदी, संस्कृत,
अब इनकी जो मतलब भाषा है वो थोड़ी सी अलग अलग है, लेकिन लिपि एक ही है। मराठी, नेपाली आदि, यानी इनकी एक ही लिपि है। भाषाओं को देवनागरी लिपि में इन भाषाओं को मतलब कि ये जो भाषाएं हैं इन्हें देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इनकी क्या है? देवनागरी लिपि है। ठीक है। पंजाबी को गुरमुखी लिपि में लिखा जाता है बच्चों। पाकिस्तानी में कश्मीरी सिंधी लिपि, पंजाबी में उर्दू भाषा को फारसी में लिखा जाता है। ठीक है। भाषा, परिवार और भारतीय भाषाएं, मतलब भाषा, ठीक है, भाषा परिवार यानी कि भाषा परिवार और भारतीय भाषाएं यानी भारत की भाषाएं। भारत एक विशाल देश है, ये सब आप जानते हैं बच्चों कि भारत जो है वो बहुत बड़ा विशाल देश है। ठीक है। यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसी शाखाओं को समूह जिनका जन्म एक मूल भाषा से हुआ हो भाषा परिवार कहलाता है बच्चों। ठीक है। अब आपने देखा कि भाषा परिवार क्या है कि ऐसी शाखाएं यानी ऐसी शाखाओं का समूह यानी एकजुट होना, ऐसी शाखाओं का समूह जिनका जो जन्म है एक मूल भाषा से हुआ है यानी कि एक ही मूल की भाषा से हुआ है, उसको भाषा परिवार कहते हैं या वो भाषा परिवार कहलाता है। विश्व में परिचालित भाषाओं को 12 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। वे इस प्रकार से हैं, यानी 12 भाषाओं में विभाजित यानी बांटा गया है। ठीक है। तो वो किस प्रकार है? इस प्रकार है। कौन कौन सी? भारोपीय, समेटो हेमेटिक, ठीक है, चीनी तिब्बती, द्रविड़, जापान कोरियाई, ठीक है, काकेशिय, सुडानी, आविद्रिक, खोइजन, अमेरिकी, यूराल, अल्टाइक और बुशमैन। ठीक है। ये हमारी 12 क्या हैं? भाषाएं हैं। ठीक है, जिन्हें हमने विभाजित किया था। भारतीय भाषाएं निम्नलिखित दो भाषा परिवारों से उत्पन्न हुई हैं, यानी जो हमारी भारत की भाषा हैं वो विभिन्न 2 परिवार से विभाजित यानी उत्पन्न हुई हैं। ठीक है। अब है भारोपीय, यानी अब हम पहली भाषा के बारे में बात करेंगे। भारोपीय, भारत यूरोपीय भाषा परिवार। ठीक है। भारत का जो यूरोपीय है वो है भारोपीय। इसका ये भारोपीय का पूरा क्या है? भारत यूरोपीय भाषा परिवार। ठीक है। इस परिवार का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। इसमें संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, ईरानी, जर्मन, अंग्रेजी, रूसी, फारसी और फ्रांसीसी आदि भाषाएं आती हैं। ठीक है। हिंदी और उत्तर भारत की अधिकांश भाषाएं बांग्ला, गुजराती, पंजाबी, मराठी आदि आर्य परिवार की भाषाएं मानी जाती हैं। ठीक है। यह सारा परिवार भारत यूरोपीय भाषा परिवार कहा जाता है तथा इनमें से जो भाषाएं भारत में बोली जाती हैं उनको क्या कहा जाता है? वे भारतीय आर्य भाषाएं कहलाती हैं बच्चों, है ना। कौन सी? भारतीय आर्य भाषाएं कहलाती हैं। ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों द्रविड़ भाषा परिवार की। ठीक है। किसकी बात करेंगे हम? द्रविड़ भाषा परिवार की। ठीक है। द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषाएं तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ आदि हैं। यह दक्षिण भारत में प्रचलित हैं। ठीक है। राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज। ठीक है। अब हम अपनी राष्ट्रभाषा की बात करेंगे। नेशनल लैंग्वेज किसी राष्ट्र या देश के सभी क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। राजभाषा, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज। अब हम राजभाषा की बात करेंगे। पहले हमारी नेशनल लैंग्वेज थी, अब है ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है। पहले राष्ट्रभाषा थी, अब है राजभाषा। ठीक है। जब किसी देश का संविधान किसी भाषा को प्रशासन की भाषा घोषित कर देता है तब उस भाषा को राजभाषा की संज्ञा दे दी जाती है। ठीक है। 14 दिसंबर 1949 को पारित भाषा के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्राप्त हुई। प्रशासन के सभी कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग अनिवार्य है। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे बच्चों अब हम व्याकरण। ठीक है। यहाँ पर है ग्रामर। ठीक है। व्याकरण भाषा के मानक रूप को समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। ठीक है बच्चों। भाषा अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों तथा वाक्यों की रचना आदि के लिए भाषा के नियमों का ज्ञान आवश्यक है। प्रत्येक भाषा को शुद्ध बोलने तथा लिखने के लिए नियम होते हैं। व्याकरण जो है बच्चों हमारा वह शास्त्र है जो भाषा का विश्लेषण करके उसके प्रयोग के नियम निर्धारित करता है।
व्याकरण का अर्थ है विश्लेषण करना, अर्थात शब्द या वाक्य का विश्लेषण करके उसके सही अर्थ का ग्रहण करना। ठीक है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के नियमों को सिखाकर उसके शुद्ध रूप से परिचित कराता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? इतना आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे बच्चों हम वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार को बहुत अच्छे से समझेंगे सभी बच्चे। प्रत्येक शब्द कई वर्णों से मिलकर बनता है। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण और उनके मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे बच्चों शब्द विचार। ठीक है, प्रत्येक भाषा का शब्द भंडार कई तत्वों से बनता है। भाषाएं अपने ढंग से शब्दों का निर्माण करती हैं। जो बच्चों हमारी भाषाएं होती हैं वो अपने ढंग से शब्दों का निर्माण करती हैं अथवा विभिन्न स्रोतों से शब्दों को अपनी आवश्यकता अनुसार ग्रहण करती हैं। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, विकास, निर्माण, आगमन और कार्य आदि का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? अब देखेंगे बच्चों पॉइंट 3 हमारा वाक्य विचार। ठीक है, सेंटेक्स। ठीक है, हिंदी में प्रत्येक वाक्य की निश्चित बनावट होती है। प्रत्येक वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म, अंत में क्रिया आती है। ठीक है, पहले हमारा कर्ता आता है, उसके बाद फिर हमारा कर्म आता है, अंत में हमारी क्रिया आती है। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के भेद, वाक्य का गठन और पदों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है बच्चों। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों हम रूप विचार की। ठीक है, रूप विचार एसिडेंसिस। ठीक है, प्रत्येक शब्द की अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है। जब शब्द को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो बहुधा उसके रूप में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को रूप या पद कहते हैं। रूप विचार के अंतर्गत शब्दों के रूप, परिवर्तन, उसकी रचना और भेद तथा उनके कार्य का अध्ययन किया जाता है। आगे देखेंगे बच्चों, आगे हमारे कुछ यहाँ पर हमारे इसी पार्ट से रिलेटेड क्या है, अभ्यास कार्य, यानी कि इसके कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए जिन्हें आप स्वयं अपने नोटबुक में नोट करेंगे। आपका जो ये पार्ट है, हमारे जो ये पूरी भाषा, वर्ण विचार है, व्याकरण है, सब इसमें सम्मिलित है और मैंने आपको अच्छे से डिफाइन किया है, इसमें डिटेल्स किया है। ठीक है, तो बच्चों आपका ये जो व्याकरण का पार्ट है यहीं खत्म होता है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।